बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब में चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैराग्राफ नंबर 3 ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास के लिए ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पैराग्राफ दिए होते हैं। क्वेश्चन में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और फर्स्ट और 2 पैराग्राफ ऑलरेडी मौजूद हैं। थर्ड मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसी तरह इंशाल्लाह बारी बारी सारे पैराग्राफ्स करता जाऊंगा। पैराग्राफ नंबर 3 है जी, उसको उर्दू में भी मैंने लिखा और इंग्लिश भी सेंटेंस बाय सेंटेंस इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक गीदड़ दरिया के किनारे रहता था। एक दफा का जिक्र है, इसकी इंग्लिश होगी वंस। इसका मीनिंग होता है एक दफा का जिक्र है और इसके बाद कॉमा देना है। अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक A jackal lived on the bank of a river. A jackal एक गीदड़ lived रहता था, सेकंड फॉर्म है, on the bank of a river दरिया के किनारे। Once a jackal lived on the bank of a river. दूसरा सेंटेंस है जी, दरिया के किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। दरिया के दूसरे किनारे पर, सॉरी। There were many melon fields on the other side of the river. There were many melon fields on the other side of the river. दरिया गहरा और चौड़ा था। The river was deep and wide. Deep गहरा and wide चौड़ा। The river was deep and wide. गीदड़ जी भरकर खरबूजे खाना, सॉरी यहाँ पे गीदड़ जी भरकर खाना चाहता था। The jackal wanted to eat to his fill. The jackal wanted, गीदड़ चाहता था, to eat, खाना इंफिनिटिव है, to his fill, जी भरकर। The jackal wanted to eat to his fill. वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। He could not cross the river. He could not cross the river. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। One day, एक दिन, वन डे के बाद कॉमा देना है। He said, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, याद रखिएगा, डायरेक्ट सेंटेंस। One day he said to his friend Camel. वन डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, ये हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच है जो मैं जिसको हाईलाइट किया हुआ, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और सेपरेशन के लिए ये एक कॉमा ये वाला, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है। इन्वर्टेड कोमास जब ये खत्म होगा तो इन्वर्टेड कोमास भी बंद हो जाएंगे। वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल, इफ यू गेट मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर आई शैल बी थैंकफुल टू यू। और यहाँ पे ये डायरेक्ट सेंटेंस खत्म हो गया, ये देखो इन्वर्टेड कोमास का कॉमा भी बंद हो गया। One day he said to his friend Camel, if you get me to the other bank of the river, I shall be thankful to you. उसके बाद है जनाब, गीदड़ ऊंट रजामंद हो गया, ऊंट राजी हो गया। द कैमल अग्रीड, सेकंड फॉर्म है, हो गया तो कैमल अग्रीड, बल्कि ये पैसिव वॉइस है, इसको हम और अच्छा करते हैं। द कैमल वाज अग्रीड, सॉरी, ऊंट रजामंद हो गया। द कैमल वाज अग्रीड, ऊंट रजामंद हो गया। अब हुआ होता तो फिर अग्रीड ठीक था, ये हो गया है तो द कैमल वाज अग्रीड, वाज के साथ थर्ड फॉर्म। आगे द जैकल जंप्ड ऑन द बैक ऑफ द कैमल, गीदड़ ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। गीदड़ ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। द जैकल जंप्ड, छलांग लगाई, अपॉन, अप, ऊपर, ऑन द बैक ऑफ द सॉरी बैक ऑफ द कैमल, ऊंट की पुष्ट पर, ऊंट के पीछे। गीदड़ ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। द जैकल जंप अप ऑन द बैक ऑफ द कैमल। माजरा जी, सॉरी। ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। वैडिंग थ्रू द रिवर, दरिया में से चलता हुआ, वैडिंग थ्रू द रिवर। द कैमल रीच्ड द अदर बैंक, ऊंट दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वैडिंग थ्रू द रिवर, द कैमल रीच्ड द अदर बैंक, दरमियान में सेपरेशन के लिए कोमा देना है। गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मजे से खरबूजे खाने लगा। द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड्स, द जैकल एंटर्ड, दाखिल हुआ, द मेलन फील्ड and began to eat melon with great delight, और खुशी से मजे से खाने लगा खरबूजे जनाब। The jackal entered the melon fields and began to eat melon with great delight. तो ये पैराग्राफ था जनाब।
निहायत ही आसान और बिल्कुल 100% ओके है। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है जनाब। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जनाब, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम किया करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज जी।